बिहार में चुनावी नतीजे आने के बाद लगातार स्थिति ऊहापोह जैसी ही बनी हुई है, क्योंकि अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि नीतीश कुमार कब शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि उनकी शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। दूसरी तरफ आरजेडी के विधायकों की मीटिंग चल रही है, लेकिन सरकार बनने और बिगड़ने के बीच कांग्रेस के ऊपर एक बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने महागठबंधन की हार के लिए अपनी ही पार्टी यानी कि कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। तारिक अनवर ने कहा है कि कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की वजह से महागठबंधन बिहार में सरकार नहीं बना पाया। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें उत्साहित किया, वहीं दूसरी तरफ तारिक अनवर का ट्वीट अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। कांग्रेस के महासचिव हैं तारिक अनवर और इस वक्त इंडिया टीवी पर मौजूद हैं। तारिक जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। धन्यवाद। आपने जो ट्वीट किया, आपने जो बातें कही, उससे तो ऐसा लगता है कि आप अपनी पार्टी से नाराज तो हैं, लेकिन क्या ये बगावत के सुर भी हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। हमने जो ट्वीट किया है वो सिर्फ इस चुनाव को लेकर किया है जी, और जो हमारी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है उससे मैं दुखी हूँ, आहत हूँ और आने वाले समय में मेरी ये राय होगी जी कि हम लोग बैठें, जो बिहार का जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का वो बैठे, जो उम्मीदवार थे वो बैठे, जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो बैठे और सब मिलकर इस पर विचार करें, चिंतन करें, मंथन करें कि आखिर क्या वजह है कि हमको इतनी कम कामयाबी हुई या सिर्फ हमको इतने कम सीट्स प्राप्त हुए। हमें याद है कि 2015 में हम 41 सीटों पर चुनाव लड़े थे जी, और लगभग 27 हमारे विधायक जीत कर आए थे जी, और इस बार 70 जगहों पर हम चुनाव लड़े हैं और हमारी संख्या मात्र 19 है। तो कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई कारण होगा। तो क्यों ना मैं आपसे सीधे तारिक साहब यही पूछ लूं, क्योंकि राजनीति का आपका लंबा अनुभव है। बिहार की राजनीति को बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उतनी नजदीकी से समझते हैं जितनी आप। क्या वजह रही कि कांग्रेस ने अपने एक बेहतरीन प्रदर्शन को, जो 2015 था, उससे न सिर्फ स्लाइड पाया बल्कि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई है बीते 5 वर्षों में, और ज्यादा खराब हो गई है बिहार में? क्या वजह है? जो प्राप्त होगी उससे हम लोग आला कमान को अवगत कराएंगे। जो हमारी पार्टी एक नेशनल पार्टी है और जाहिर है कि हम लोग अपनी तारिक साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? पहुंचाने का काम करेंगे, फिर फैसला लेने का। तारिक साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हमारे कांग्रेस अध्यक्ष को है। तारिक साहब, दरअसल मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। आपका लंबा अनुभव बिहार की राजनीति में है, आप पार्टी को भी अच्छे तरीके से जानते हैं और जानते हैं कि गलतियां कहां हैं। मुखर तरीके से क्यों नहीं बताते कि क्या दिक्कत है? मंथन और विचार तो न जाने कब से कांग्रेस पार्टी करती चली आ रही है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग अनुशासन से बंधे हुए हैं। हमारी जो भी हमारी बात है, जो हमारी पीड़ा है, उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते और किसी नतीजे पर इतना जल्दी पहुंचा भी नहीं जा सकता। अभी कल ही जो है कल चुनाव समाप्त हुआ है जी, और हम लोग, जैसा हमने कहा कि आपस में बैठकर और सबकी राय ली जाएगी, सबसे मशवरा किया जाएगा और उसके तारिक बाद साहब, ही फिर मैं आपके सामने वो सवाल रखता हूं जो कई कांग्रेस के नेताओं से जो मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई है, और उन्होंने कहा है, कम से कम 8 ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिनसे मेरी बात हुई है बीते 24 घंटे में। उन लोगों ने कहा है कि कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस के तरफ से, जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लोग भेजे गए बिहार में, उन्हें बिहार की जमीनी हकीकत नहीं पता। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर कैंपेन तक में समर्थन नहीं मिला केंद्रीय नेतृत्व से, और यही वजह है कि इतनी बड़ी मुंह की खानी पड़ी। क्या ये बात सही है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ।
हमारी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे उनके ऑब्जर्वर, उनके नुमाइंदे, और कोई ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जो बिहार नहीं आया हो। और उसी तरह से हमारी पार्टी भी एक नेशनल पार्टी होने के हैसियत से हमारे तमाम जो पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो आए थे, वो मदद करने के लिए आए थे, सहयोग करने के लिए आए थे। और उसके बावजूद हम लोग ये देख रहे हैं कि कहाँ हमारी कमी रही, जबकि हम लोगों का तारिक साहब, आप जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ, आप जैसा व्यक्ति जो कि कांग्रेस की जड़ें जानता हो बिहार में, वो ये कहे कि कहाँ कमी रह गई, ये बात तो कम से कम हम जैसे लोग नहीं मानेंगे जो बहुत लंबे अरसे से आपको देखते आ रहे हैं। आप जानते हैं, ये बात अलग है कि शायद आप टीवी पर ना कहना चाहें। नहीं, बात हमने आपको जैसा कहा कि हम अकेले नहीं हैं ना, पार्टी का एक संगठन है, पार्टी का एक स्वरूप है। तो और हम लोग आपस में बातचीत करके जो एक सहमति जिस बात पर बनेगी जी, उसी बात को हम लोग हाई कमांड तक पहुंचाएंगे। हर आदमी अगर अपनी बात करने लगेगा तो उसका कोई अंत नहीं है। चलिए, एक और सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि ये सवाल खुद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं जो कि मैदान में थे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का कहना है कि राहुल गांधी से जब वो रैलियों के लिए निवेदन कर रहे थे तो उनके पास इतना वक्त नहीं था और मजबूरन तेजस्वी यादव से गुजारिश करनी पड़ रही थी लोगों को कि वो आए और उनके कैंपेन करें। क्या ये स्थिति थी? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो यहाँ के बिहार के चुनाव अभियान समिति हो या प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो जी, जो उन्होंने जो सुझाव दिया और उस सुझाव के अनुरूप AICC ने काम किया है और उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, किसी तरह का कोई सहयोग देने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। लेकिन फिर भी जी, इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, कहीं कोई कमी रह गई है। चलिए, अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो आपने उठाया, असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी आज बिहार की राजनीति में एक ऐसा किरदार बन गए हैं जो शायद आज से 5 साल पहले बहुत उनका मायने भी नहीं था, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। क्या आप सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की यहां पर बात कर रहे हैं, या दरअसल आप देख रहे हैं कि समाज का एक बड़ा तबका अब बहुत कट्टरवादी होने जा रहा है? देखिए, ये तो हम लोग पहले से कहते आए हैं और आज फिर उसको हम दोहराएंगे कि हम चाहे वो हिंदू सांप्रदायिकता हो या मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, हम उसके साथ कभी नहीं जाएंगे। हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा से हम कभी भी हटेंगे नहीं। चाहे हम सत्ता में आए चाहे नहीं आए, हम लोगों की भावना से खेलने का काम हम नहीं कर सकते। ये बात सही है कि ओवैसी जी का वहाँ आना, MIM का आना बिहार के लिए एक खतरे की घंटी है, और ख़ास तौर पर जो धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर पार्टियां हैं उनके लिए खतरे की बात है। क्यों खतरे की घंटी है? इस बात पर जरा चर्चा कीजिए। MIM जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो जितना मजबूत होगी। चलिए, इसके आरोप लगते रहे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी MIM बिहार के लिए खतरे की घंटी क्यों है? क्या बिहार का मुसलमान अब बहुत अलग नजरिया रखेगा, और अगर ये होगा तो क्या ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा? जरा दोहराएं अपना सवाल। मैं ये कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार के लिए बुरी खबर क्यों है? क्या बिहार का मुसलमान अब ज्यादा कट्टरवादी हो जाएगा? और अगर ऐसा होगा तो उसका दुष्परिणाम बिहार को क्या भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखिए, वो तो हमने आपको पहले ही कहा कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिक्के के दो रुख हैं जी, एक सिक्के के दो रुख हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है तो एक तरफ MIM है, या ऐसी जमायतें हैं। एक हिंदू कट्टरपंथी तैयार करने का काम कर रहा है तो एक मुस्लिम कट्टरपंथी तैयार करने का काम कर रहा है। हम इन दोनों के विरुद्ध में हैं और इन दोनों से लड़ाई लड़ेंगे। एक आपके सामने मुनव्वर राणा साहब का ट्वीट मैं रखना चाहता हूं।
और मैं चाहूंगा कि आप इस पर जवाब दें अगर संभव हो सके तो। मुसलमानों, तुम्हें ओवैसी की जीत और बिहार की हार मुबारक हो। मैं तो शायर हूं, मेरी बात कहां मानोगे? तुमने झुठला दिया दुनिया में पैगंबर कितने हैं। क्या कहेंगे आप? मुनव्वर राना साहब का ये ट्वीट उस खतरे का आभास है। मुनव्वर राना ऐसा है, हमारी पार्टी के नहीं है जी, वो एक शायर है, कवि है, उस हैसियत से हम उनको जानते हैं जी। वो भी हिंदुस्तान की राजनीति में है या उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। वो उनका व्यक्तिगत उनकी राय हो सकती है, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की विचारधारा है जी, सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि कांग्रेस की क्या विचारधारा है। हम लोग किसी भी कीमत पर सांप्रदायिकता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। समाज को तोड़ने वाली शक्तियां, समाज को बांटने वाली शक्तियों के खिलाफ हम लड़ते रहे हैं, चाहे हम चुनाव जीते चाहे हारे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन आपने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात की तारिक साहब, और वो ये कि आज कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिरकार 27 सीटों से बढ़कर 37 या 40 क्यों नहीं हुए, 19 पर क्यों आ गए। और शायद कांग्रेस के लिए वक्त बीत चुका, क्योंकि बहुत बार शिकस्त देख चुकी है कांग्रेस पार्टी। इसके बावजूद क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी चेत रही है? जब तक तारिक साहब जैसे नेता कांग्रेस में हैं, कम से कम इस पर उम्मीद तो बनी ही रहेगी। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने की तारिक साहब। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपको ले चलेंगे पटना, वहां पर क्या हलचल है बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।